इंडिया ने हमेशा ही क्रिकेट को अपना अहम हथियार बनाकर पेश किया है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं और जो बाहमी सीरीज़ होती है, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ बाहमी सीरीज़ खेली जाए। उसकी वजह उसके पीछे जो मौजूद पैसा है, एक व्यूवरशिप है, एक बड़ी मार्केट है और उसका भारत ने अब तक सबसे बदतरीन इस्तेमाल किया है। अपने हक में शायद उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये बदतरीन इस्तेमाल किया गया है। एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मज़ीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का ख़तरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके और इसके हवाले से ये भी इतलात हैं कि शायद एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। तो जब आपको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसमें लीग में आमने सामने आएंगे, तो जो इंडियन लेजेंड्स हैं, फिर उन्होंने जब इस डील को साइन किया था तो क्यों साइन किया था? मतलब उनको ये सारी पेमेंट किस वजह से जो है वो टीम ऑनर्स ने और डब्ल्यूसीएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने की थी कि उनको पता था कि लास्ट टाइम भी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था लेजेंड्स का, वो ग्राउंड फुल था। अब आप देखेंगे जितने लेजेंड्स के मैच हो रहे हैं ना, किसी एक मैच में मुझे बता दीजिएगा कि भाई क्राउड फुल है, किसी एक मैच में भी क्राउड फुल नहीं होगा। लिहाजा उनको पता था कि यार हम इनको पैसे इसीलिए पे कर रहे हैं कि जो पैसे हम इनको पे कर रहे हैं, जो हम पूरे इस पे लगा रहे हैं, वो हम इंडिया पाकिस्तान से हमारा मेन जंग है। मतलब अगर 70% पैसा हमने वहां से रिकवर करना है या 60% वहां से रिकवर करना है, तो जो 40% है वो हमारा दीगर मैचों से रिकवर हो सकता है। तो मेन तो उन बेचारों को तो लॉस हो गया जो आपकी डब्ल्यूसीएल की मैनेजमेंट थी। आप इस डिसीजन को पहले ले लेते, मतलब आप इस डील को साइन करने से पहले बोल देते कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे। उससे ये होता कि यार उनको पहले से पता होता, फिर वो उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों से डील करते। आप लोगों ने पेमेंट भी ले ली, आप लोगों ने पैसे भी उनसे लिए, उनको बेचारों को जो है ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान पहुंचाया। जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो लाखों लोग जो है वो ऑलरेडी टीवियों में मुंतजिर होते हैं, फिर टिकट्स जो है वो काफी ज्यादा बिके होते हैं क्योंकि हाउस पैक होना था। जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, हाउसफुल से कम तो बात ही नहीं चलनी थी। तो मुझे लगता है कि यार ये एक गलत टाइम पर गलत डिसीजन जो लिया गया। हाँ, ये जरूर है कि इंडियन लेजेंड्स को ये पता चल गया था कि अगर ये मैच हमने यहाँ आज हम खेल लेते हैं, जिस तरह से ट्रम्प का भी बयान आ गया है और जैसी सिचुएशन जो है वो बैक इन इंडिया इस वक्त जो है बन रही है, तो उसके चलते जो है हमें फिर बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो अपने आप को बचाया और अपने जो इस चीज से पुल बैक कर गए। आप ये चूड़ियां मेरे हाथ में देखकर सोच रहे होंगे कि भैया ये आपने चूड़ियां क्यों अपने हाथ में पकड़ रखी हैं। मैं आपको बता दूं कि ये चूड़ियां मैंने अपने हाथ में क्यों पकड़ रखी हैं। ये चूड़ियां मैंने शेखर धवन को पहनानी है और ये चूड़ियां मैंने इरफान पठान को पहनानी है और यूसुफ पठान को और साथ में हरभजन सिंह को भी और साथ में सुरेश रैना को भी। जो जो खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेल सकते, हम बाइकआउट करते हैं, आप ऐसा करें, ये चूड़ियां हैं मेरे पास, ये 1 दर्जन यानी कि 12 चूड़ियां हैं ये मेरे पास। आप ये 2-2 चूड़ियां लें और एक इस बाजू में पहन लें और एक इस बाजू में पहन ले। डूब कर मर जाएं, डूब कर मर जाएं। ये शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आप जिस तरह की घटिया घनौनी हरकत कर रहे हैं। मैदान में उतरें, मुकाबला करें, हार जीत खेल का हिस्सा है, डजंट मैटर। अगर 2 टीमें खेलेंगी तो उसमें से एक ने हारना है, तो भाई काहे को डर रहे हैं, क्यों बुजदली दिखा रहे हैं, क्यों पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। तो पहले ही नहीं आना था। आपको पता था कि हमारा पाकिस्तान के साथ मैच होगा, तो आपने टीम ही इंटर नहीं करवानी थी इस चैंपियनशिप में। अब जब 2 मुल्कों के दरमियान हालात इतने ख़राब हो कि अभी 2 महीने पहले आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, मतलब मिलिट्री एक्शन हुआ हो, फिर उसके बाद जो है यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि पानी रोकने की बात आ चुकी है, पानी ना देने की बात आ चुकी है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट रोकने की बात आ चुकी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स रोकने की बात आ चुकी है। तो उसके बाद तो यार फिर आप अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करो और फैसला कर लोगे कि आपको ताल्लुकात रखने चाहिए उस मुल्क से। आप फिलहाल कम अज़ कम इन करंट सिनेरियो में जो हालात हैं, हम खुद भी एज ए कॉम एज मतलब एज ए नेशन हमें खुद भी कुछ देखना चाहिए चीज़ों को। इस वक्त ये जो रट्टेबाजी हम तोते की तरह करते हैं ना कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिक्स नहीं होते और ऐसा है और वैसा, ही सब बकवास। मैं अपने तजुर्बे से अपनी ज़िंदगी जितनी मैंने गुजारी उसके बाद अब मैं ये क्लियरली कहता हूँ कि यार नहीं भाई, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स जो है ना वो बिल्कुल मिक्स होते हैं, दुनिया भर में मिक्स होते हैं। वरना जब कैसे बोलते हैं मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज बाइकआउट नहीं करती उस ओलंपिक्स का, तो पॉलिटिक्स बिल्कुल मिक्स होती है स्पोर्ट्स के साथ। तो ये तो अब छोड़ दो ये बातें करना। तो मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं जो इतनी बकवास करते हैं बैठ के टीवी पे, मतलब इंडिया पाकिस्तान को लेकर, ठीक है, चाहे वो शायद अफरीदी हो, ठीक है वो इंजर्ड है, वो भी नहीं खेल रहा है इनिशियली, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो वहाब रियाद हो जो कि बोर्ड का एम्प्लॉय है, और जो बाकी जितनी प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये नहीं बैठ के सोच सकते थे
कि यार हम इस हालत में खेलना चाहिए हमें इंडिया से? मतलब कौन सी ये मंतक लेके आते हैं यार, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स नहीं मिक्स करती है। क्या शो करना चाह रहे हैं आप दुनिया को भाई? क्या शो करना चाह रहे हैं दुनिया? इंडिया ने तो अपना क्लियर शो कर दिया कि क्या उनके मतलब ये जो इंडिया में हुकूमत है बीजेपी की, इसके क्या पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्या ये पिछले कई सालों से शो कर रहे हैं यार। आपको अभी तक समझ में नहीं बात आती? मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ पहलगाम वाक़े के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि भाई नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब वो वक्त चला गया यार। ये जो इवन मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यूज पे मैच करा दें, खेलने दें, यार रीथिंक इट। मतलब कुछ एक, मैं तो सीधी बात करता हूँ, मुझे तो हैरत है यार कि हालत में ये पैसों के लिए इतना आप हुए हैं यार कि आप तैयार हो गए इंडिया से खेलने के लिए कि चलो जी जा रहे हैं। मैं तो अपने प्लेस को कसूरवार ठहराता हूँ। कोई एक आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है यार। ये जब ये आईसीसी के इवेंट्स वगैरह होने जा रहे हैं, रीथिंक करो इसके ऊपर यार। ये सब अब बातें छोड़ो कि वो मतलब जो पैसे मिलेंगे, क्या मतलब उन पैसों से यार क्या पाकिस्तान क्रिकेट मतलब अगर नहीं वो पैसे मिलेंगे आईसीसी तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी, मतलब खत्म हो जाएगी? सब बेकार बातें यार ये सब। दे आर थिंग्स एट स्टेक विच आर मच लार्जर देन जस्ट अ फ्यू $million और समथिंग लाइक दैट। आपको इन चीज़ों पे सोचना पड़ता है, काफ़ी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ चीज़ें। कभी किसी देखें, यू हैव टू, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको भी अब एक स्टेटमेंट भेजना है कि भाई बहुत हो गई। ये हर वक्त आप ही कर रहे होते हैं कि हमने इसको बैन कर दिया, हमने इस पाकिस्तान को बैन कर दिया, हमने इस पाकिस्तानी चीज़ को बैन कर दिया। अब हम भी आपको करके दिखा सकते हैं कि भाई हम भी आराम से मतलब ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की, तुम अपना काम करो, अपना काम करते हैं, हमें कोई मतलब सर्वाइवल के लिए कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे क्रिकेट हो। लेकिन कौन करेगा भाई? हम तो हर चीज़ में मतलब वही कहते हैं ना, वो कार्गो ट्रेन की तरह हम पीछे ही रह जाते हैं हर चीज़ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, WCL में भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से साफ मना कर दिया है, जिसके चलते मैच शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले WCL की टीम की तरफ से उस मैच को ऑफिशियली कॉल ऑफ कर दिया गया, जिससे पाकिस्तानी और उनके मीडिया को खासा सदमा लगा है और बोल रहे हैं कि अगर हमारे साथ खेलना ही नहीं था तो पहले ही बता दिया होता, हमारी टीम यहाँ इस ग्राउंड पर आती ही नहीं। यहाँ के हमारी टीम और पाकिस्तान के लोगों को बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया था। ये सब BCCI और जयशाह की साजिश है। ये लोग हमें जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। देखना, एशिया कप में भी ये लोग हमको ऐसे ही जलील करेंगे। आप ये देखो, वुमेन्स का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, शेड्यूल की तो वैल्यू खत्म हो गई है। जब मैच रात को मैच या सुबह मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया जाए तो किस काम का शेड्यूल? लोगों ने टिकट्स खरीदी हुई थी, पूरी लीग जो थी चैंपियनशिप की, लेजेंड्स की जो लीग थी वो तो पांडे में बढ़ गई। उसका तो कबाड़िया हो गया कि सबसे बड़ा मैच नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टेड होने पे आ गया। तो आप मुझे खुद बता दो, अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। तो यहां पे तो हालात बहुत बुरे हो चुके हुए हैं, क्योंकि बात अब ये आ गई है कि जब शेखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर सकते हैं, तो फिर सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, बुमराह, ये क्यों नहीं मना करेंगे? इनको भी मना करना पड़ेगा, इनको प्रेशर के अंदर मना करना पड़ेगा। जिसको रिश्ता रखना है वो रख ले, जिसको नहीं रखना वो ना रखे। मेरे ख्याल से इतनी बहस हो चुकी है, इतनी लड़ाई हो चुकी है, इतनी ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो चुका है कि जो लकीर पहले जमीन पे थी वो दिलों में आई, फिर वो बादलों में आई, फिर वो आसमानों में आई, फिर वो डिजिटल होराइजन्स पे आई। अब उन जख्मों को दोबारा बार बार खुरेदना, वो भी किस चीज के लिए? क्योंकि सर्टेन इंडिविजुअल्स ने सोचा कि यार एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, वहां चले जाते हैं, पैसा बनाते हैं। पैसा वो बना रहे हैं, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी वो कर रहे हैं। अब वहां कोई अगर ये क्लेम करता है कि नहीं यार मुझे तो हाथ बंद करके आंखों पे पट्टी बांध के यहाँ बर्मिंघम ले आया गया था और मुझे 16 घंटे पहले खोले गए मेरे हाथ और मेरी मुंह पे से डक्टे हटाई गई और मेरी आंखों से पट्टियां हटाई गई और फिर मुझे पता चला अच्छा आज 19 जुलाई है, ये होने वाला है 16 के बाद, तो फिर मैंने बोला नहीं भाई साहब मैं इसके ऊपर स्टैंड ले लूंगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।